स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम स्वामी दयानंद सरस्वती के भारतीय राष्ट्रवाद संबंधी विचार तथा उनके सामाजिक विचारों का हमने अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः वैसे तो एक धर्म पुरुष व्यक्ति थे। उनका मुख्य कार्य धर्म प्रचार था। वे आर्यों के धर्म को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे और वेद उनके लिए इस धरोहर के मूर्तिमान रूप थे। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद और आश्रम दोनों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों आश्रम का सुझाव दिया तथा उन्होंने किसी नए धर्म को प्रचलन अथवा प्रतिपादन नहीं किया, वरन उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती का एकेश्वरवाद में विश्वास था। स्वामी दयानंद ईश्वर के प्रति अनंत श्रद्धा और भक्ति रखते थे। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना अधिक दृढ़ था कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं रखते थे जो ईश्वर से विमुख हो। स्वामी दयानंद एकेश्वरवादी थे। जैसे परमात्मा के अनंत गुण, कर्म और स्वभाव हैं, वैसे ही उनके अनंत नाम हैं। लेकिन इस प्रकार के अनंत नामों के होते हुए भी तत्व रूप में ईश्वर एक ही है। दयानंद के विचारों में ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। उनके अनुसार ईश्वर एक है। वे इस तथ्य में विश्वास रखते हैं कि दूसरों को इस तथ्य को ग्रहण करने की प्रेरणा देते थे। धार्मिक मतांतरों के आधार पर हिंदू समाज में प्रचलित विवादों का उन्होंने सदैव विरोध किया। उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनन्य सत्ता में विश्वास था। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ईश्वर और धर्म तो कर्म की प्रेरणा देते हैं और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अपनाने और समझने का बताया। साथ ही उन्होंने वेदों को समझने, पढ़ने और उन्हें आत्मसात करने का पर भी उन्होंने बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बाल्यकाल में शिव मूर्ति पर चूहों की उछल कूद को देखकर उनके मन में मूर्तियों के प्रति विरक्ति भाव पैदा हो गई और मूर्ति पूजा का विरोध उनके धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अनिवार्य अंग बन गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य। मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना तो मात्र एक अंधविश्वास है। उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और बहुत से मूर्ति पूजक विद्वान तो मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करके दयानंद के शिष्य बन गए। इस प्रकार उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, हमें ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, हमें ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, वेदों को आत्मसात करना चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उन्होंने धार्मिक आस्था उनकी धर्म थी। साथ ही उन्होंने मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। अब हम इसमें देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार। स्वामी दयानंद ने एक राजनीतिक चिंतन के रूप में विधिवत रूप में किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति भी उनका विचार विषय रहा है। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतया जागरूक थे। अतः उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए और अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ भी लिखा है उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह किया। दयानंद की विचारधारा में कहीं राजतंत्री व्यवस्था तो कहीं लोकतंत्र व्यवस्था के संकेत हैं।
लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और अमर्यादित शासन के वे स्पष्ट विरोधी हैं। स्वामी दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजा पालन में प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम राजा होना चाहिए, जो प्रजा की रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहे। दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध करते हुए राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया। इस संबंध में उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की। पहली है विधि सभा, राजसभा तथा धर्म सभा। स्टूडेंट्स, अक्सर जो एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सी 3 संस्थाएं हैं जिनका मर्यादित शासन व्यवस्था के लिए दयानंद सरस्वती ने आग्रह किया या कल्पना की। तो वो आ जाएगा आपका विधि सभा, राजसभा और धर्म सभा। इन 3 सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की गई थी और इन तीनों सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना था। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह किया और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की, उसका आग्रह किया जो कि प्रजा के हित में हो। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी शासन व्यवस्था में राजतंत्र और लोकतंत्र इनको ध्यान में न रखकर उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जो प्रजा के लिए सर्वोच्च हो, जो हमेशा प्रजा के हित को सर्वोपरि रखती हो। दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह उन्होंने हमेशा किया। उनका विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूरी स्वतंत्रता मिलनी आवश्यक है। लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं थे। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है, स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में पूर्ण विश्वास किया। दयानंद ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्यक्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनु, कौटिल्य आदि के इस विचार को स्वीकार किया कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त के संरक्षण, संरक्षण से संवर्धन और संवर्धन के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय समस्त वितरण राज्य का मूल प्रयोजन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। स्वामी दयानंद के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्य में सम्मिलित हैं आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा, पिता के सदृश प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण आदि। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। दयानंद सरस्वती का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है।
सुखद आश्चर्य की बात यह है कि गांधी से भी पहले दयानंद ने गांवों की राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया था। मनुस्मृति के आधार पर ग्रामों को प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए, जिसमें आवश्यकता के अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सब कार्यों को पूरा करे। एक एक गांव में एक एक प्रधान पुरुष रखे जाने चाहिए। उन्हीं 10 गांवों के ऊपर दूसरा और 20 गांवों के ऊपर तीसरा और उन्हीं 100 गांवों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 गांवों के ऊपर 5वां पुरुष रखा जाना चाहिए। इस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। नेक्स्ट है सार्वभौम मानवतावाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव था। वे इस दृष्टि से सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मतों का खंडन किया था, लेकिन इस कार्य में न तो किसी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण था और न ही कोई भेदभाव या तो कोई द्वेष। डॉक्टर ताराचंद ने इनके लिए कहा है कि दयानंद को आपत्ति तो इस बात पर थी कि इस्लामिक और ईसाई तत्व हिंदू धर्म पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे और इसलिए अपने धर्म के बचाव में उन्होंने प्रत्याक्रमण के शस्त्रों का सहारा लिया ताकि हिंदू धर्म पर हमले की बजाय उन्हें अपनी स्थिति बचाने की फिक्र हो। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद सरस्वती तो धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे और उन्होंने अपने अध्ययन तथा चिंतन के क्रम में वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक हितकारी पाया था। अतः उन्होंने प्राणी मात्र को वैदिक धर्म की ओर अनुप्रेरित किया था। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने सार्वभौम मानवतावाद का समर्थन किया। वे मानवतावाद के पुजारी थे। वे भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, साथ ही हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे। उन्होंने हिंदू धर्म को समर्थन किया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध। दयानंद ने राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की है। उन्होंने शासक को परामर्श दिया है कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं, जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में दयानंद मनु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए निर्देश देते हैं कि षाड्गुण्य नीति यानी कि संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्विवेदी भाव और उपायों जिससे कि साम, दाम, दंड भेद का विवेकपूर्ण प्रयोग ही उचित मार्ग है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी सैन्य व्यवस्था, युद्ध, अंतर्राज्यीय संबंध, साथ ही सार्वभौम मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के वो जनक थे और उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का आग्रह किया। स्वतंत्र और राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया। तो स्टूडेंट्स, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीति चिंतक था, राजनीतिक विचार थे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल्यांकन, विचारों का मूल्यांकन और उनका